जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में और उसे एक कदम आगे रखता है। और ये क्लास करंट अफेयर्स से लेके जीएस जीके के लिए, ऑल वनडे कंपटीशन के लिए, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे आपके वनडे कंपटीशन हो, सबके लिए जीएस जीके में 100% सफलता वाली क्लास है। तो रोज की तरह आज फिर हम उपस्थित हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। आज तारीख है 25 फरवरी और अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो कहां संपन्न हुआ? चेन्नई में। और ये कौन सा? तारकस युद्धाभ्यास। किसके? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हो रहा था। अब युद्धाभ्यास की बात है तो भारत और अमेरिका के बीच और कौन कौन होते हैं? तो इसमें कोप इंडिया होता है, टाइगर ट्रंप होता है, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास होते हैं। बात अमेरिका की है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की। किसकी? नया क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अमेरिका ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास भी खोला है। और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में केविन मैककार्थी को चुना गया। किसको? केविन मैककार्थी को चुना गया है। और अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है। इतना चीज आपको अमेरिका के बारे में याद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की चीफ ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो किसने? वर्ल्ड बैंक के चीफ अभी थे डेविस मालपास। कौन? डेविस मालपास। और इन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा दे दिया है। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया विश्व स्काउट दिवस? यह 22 फरवरी को मनाया गया। अच्छा, 22 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस भी मनाया जाता है। अब दिवस की बात है तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो फरवरी में आते हैं, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 19 फरवरी को मनाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के साथ साथ 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि फरवरी में इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ये अभी बने हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक वही बगल में नई रायपुर के नाम से है, लेकिन उस नई रायपुर का नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर अभी हाल में ही विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी ने बने। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन में से एक का चयन कर सकते हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन का फायदा उठाएं चाहे नई पेंशन, उनके ऊपर है। उनको जिसमें फायदा है वो उसका चयन करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 का पुरस्कार भी मिला। और छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत अधिकारों का क्या किया है? विस्तार को लागू किया है। इतना चीज छत्तीसगढ़ के विषय में आपको जानना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत को पीछे करके आगे निकला है? तो कौन भारत से आगे निकला है? ब्रिटेन। इसने क्या किया है? विश्व की छठी सबसे बड़ी इक्विटी बाजार में भारत को पीछे छोड़कर छठे स्थान को प्राप्त किया है। अब बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और इसके करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं। कौन? ऋषि सुनक जी। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, जो कि पूर्व भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको यूनाइटेड किंगडम द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया। साथ ही साथ जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त बनाया गया था। और यूनाइटेड किंगडम ने अमीरों के लिए कर में कटौती की प्रस्ताव को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। और साथ ही साथ लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैग सम्मान मिला है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी से ही क्या, इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम धन निष्कासन और प्रति व्यक्ति आय का आकलन दिया था। और क्यूएस द्वारा जारी पोस्ट स्टूडेंट सीरीज इंडेक्स में 2023 में लंदन क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल
ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है। तो कहाँ के थे ये? गुजरात राज्य के थे। अब गुजरात की बात है तो ये गुजरात में थे कब तक? तो 2014 से 19 तक प्रकाश कोहली क्या थे? गुजरात के राज्यपाल के रूप में थे। अब गुजरात की बात, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन? तो गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का क्या आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में हुई है। और गुजरात के विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। और जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी। कौन? जस्टिस सोनिया गोकानी। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो किसने? सिंगापुर के साथ। किसने? UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। क्या? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुरियन डॉलर। क्या? सिंगापुरियन डॉलर इसकी करेंसी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 2023 के अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और ये क्या है? अच्छा, किसको हरा के ना? तो इन्होंने कैमरून नारी को हराया था। किसको? कैमरून नारी को हराकर कार्लोस अल्कराज ने 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता। अब ये जो कार्लोस अल्कराज हैं ये सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने हैं। ATP का मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक ना। और नोवाक जोकोविच ने 6वां ATP फाइनल्स खिताब जीता है। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल बने हैं। और स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विली जीन किंग कप जीता है। किसने? स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो CMD कौन नियुक्त हुए हैं? राजेश राय नियुक्त हुए हैं। कौन? राजेश राय नियुक्त हुए हैं। अब नीति आयोग का CEO कौन बना है? तो ये बने BVR सुब्रमण्यम को नियुक्ति मिला है। किसको? BVR सुब्रमण्यम को नियुक्ति मिला है। और भारतीय अमेरिकी नील मोहन जी को क्या? YouTube का CEO बनाया गया। किसका? YouTube का CEO बनाया गया है। और ICSI के अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल जी की नियुक्ति हुई है। अच्छा, टोयोटा के CEO कौन बने? तो टोयोटा के CEO koji सातो को बनाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में कहाँ ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कहाँ? दिल्ली राज्य में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर क्या क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में बारबर वासन का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये कौन थे? अभिनेत्री थी। और ये पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने AMI में नामांकित होने वाली पहली थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? तो किसने? भारत के साथ फिजी देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है। अब फिजी की बात है तो फिजी की कैपिटल क्या है? शुआ। और यहाँ की करेंसी तो फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री शितोवानी राबुका है। कौन? शितोवानी राबुका यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा बना है? मुंबई बनी है। अब दूसरे स्थान पर मुंबई है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर लाहौर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हमारा मुंबई है और तीसरे स्थान पर काबुल। और दिल्ली क्या है? दिल्ली टॉप 20 से बाहर है। मतलब टॉप 20 शहर में जो गंदगी की स्थिति है प्रदूषण की, उससे बाहर अपना राजधानी दिल्ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में क्षेत्रीय भाषा का निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो देश कौन सा बना है? तो केरल राज्य बना है। भारत की पहली राज्य बनी है केरल, जिन्होंने किस भाषा में? मलयालम भाषा में अपने निर्णय को प्रकाशित किया है। ठीक ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल के कक्टिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे? सुभाष चंद्रन जी को कक्टिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो कहाँ आयोजित होगी? यह खुजराहो में आयोजित होगी। कहाँ? खुजराहो में। अच्छा, खुजराहो है कहाँ? तो खुजराहो मध्य प्रदेश में है। और चंदेल वंश और खुजराहो की दोनों की स्थापना कौन किया? चंदेल वंशी चंद्र वर्मन थे। इन्होंने क्या? चंदेल वंश की स्थापना की और खुजराहो का भी स्थापना किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी जी को नियुक्त किया गया है।
अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसको नियुक्ति की गई है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विक्टोरिया गौरी जी को नियुक्त किया गया है। किसको? विक्टोरिया गौरी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की पहली एग्री चैटबॉट अमा कुशाई कहाँ लॉन्च किया गया है? कौन सा? हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कुशाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और इसके गवर्नर इसके गणेशी लाल जी हैं। अच्छा, उड़ीसा में उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में बनाया और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह उड़ीसा में हुआ। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह कटक में हुआ। कहाँ? कटक में हुआ। और विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला देश का यह पहला राज्य बना है, अर्थात भारत में पहला राज्य बना है जिसने विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण कराया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो कौन बना है? एडिडास बना है। अच्छा, एडिडास है क्या? तो एक जर्मन ब्रांड है जो कि प्लेयरों के लिए क्या उनकी सामान बनाता है और यही अभी टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का करंट अफेयर्स की अंतिम क्वेश्चंस। हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर रहा है मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट में। अच्छा, सिंगापुर रहा तो सिंगापुर ने अपनी स्पीड क्या दिखाई है? तो सिंगापुर की जो स्पीड है वो 234.55 MB पर सेकेंड है। कितना? 234.55 MB पर सेकेंड क्या है? सिंगापुर की डाउनलोड स्पीड है। अब भारत किस नंबर पर है इंडेक्स में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत इस इंडेक्स में 69वें नंबर पर है, अर्थात 69वें स्थान पर। और इसने अपनी स्पीड क्या बताई है? तो 29.85 MB पर सेकेंड, अर्थात 29.85 MB पर सेकेंड भारत ने अपना इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड किया है। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए। हम चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है आज 25 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के दृष्टिकोण से, तो उनको हम जान लेते हैं। आज ही के दिन 1586 में अकबर के दरबारी कवि बीरबल विद्रोही यूसुफजाइयों के साथ एक लड़ाई में मारे गए थे और 1760 में क्लाइव पहली बार भारत से ब्रिटेन गया था। अच्छा, भारत से ब्रिटेन 1760 में गया, प्लासी के युद्ध के समय यह था और पुनः यह कब वापस आया? तो 1765 में ये वापस आकर क्या किया? बक्सर के युद्ध में जो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि को किया और क्लाइव ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, इतना बात क्लाइव के विषय में याद रखिएगा और इसे जन्मजात सेनापति के नाम से भी जाना जाता है और इसी ने द्वैध शासन की स्थापना की थी बंगाल में। 1925 में जापान और पूर्व सोवियत संघ रूस के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए। 1945 में विश्व युद्ध द्वितीय हो रहा था, उसमें तुर्की ने क्या किया? जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया था। याद रहे आपको, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की क्या था? जर्मनी के साथ था, लेकिन 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया था और 1988 में पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। अच्छा, ये पृथ्वी मिसाइल है कैसा? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल का नाम है। इसके नाम क्या है? प्रथम मिसाइल है जो कि सतह से सतह तक मार सकती है। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास खत्म हो चुका है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि औरों को इससे फायदा मिल सके और आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।